हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उत्तंग एजुकेशन। माई सेल्फ अमन। तो देखिए, आज की इस वीडियो के अंदर अपने करने वाले हैं सेल्फ प्रैक्टिस 2L ऑफ योर बुक न्यू लर्निंग कंपोजिट मैथमेटिक्स फॉर क्लास 7। तो इससे पहले वाले वीडियोज़ के अंदर अपने एक्सरसाइज 2K तक कर चुके हैं। अगर आपने अब तक नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो अब तक देखिए, हमने देखा फ्रैक्शन कैसे काम करता है और आपका जो डेसिमल है वो कैसे वर्क करता है, उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन कैसे होता है। ठीक है, तो अब आपका जो यूनिट का कन्वर्जन है वो कैसे होता है। तो अगर आप देखें, आपने दो यूनिट्स पढ़ी होंगी, एक तो होती है मीटर एंड सेकेंड होती है आपके पास ग्राम। ठीक है, तो मीटर इज यूज फॉर टू मेजर लेंथ। किसी भी लेंथ को मेजर करने के लिए आप मीटर का यूज़ कर सकते हैं। और वेट को आप मेजर करने के लिए ग्राम का यूज़ करते हैं। यूजुअली आप किलोग्राम जो है, आपने सुना होगा, आप सब्जी वगैरह लेने जाते हैं तो आपने सुना होगा कितना किलोग्राम आपको सब्जी चाहिए, तो आपने ये वर्ड ज़्यादा सुना होगा किलोग्राम। ठीक है, तो वही इसी से रिलेटेड है। अब ग्राम जो होती है ये होती है बेसिक यूनिट। अब वैसे ही मीटर होती है बेसिक यूनिट। अब मीटर से बड़ी यूनिट होती है डेकामीटर, उससे बड़ी होती है हेक्टोमीटर और उससे बड़ी होती है आपके पास किलोमीटर। ठीक है, वैसे ही मीटर से छोटी डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। ठीक है, अब देखिए, हर स्टेप के अंदर आप अगर पीछे की तरफ जाते हैं, स्मॉलर साइड जाते हैं, तो आपके पास देखिए कि 10 की जो वैल्यू है, मतलब द फ्रैक्शन ऑफ 10 विल बी लेसर। मतलब ये इससे 10 लेस है, ये इससे 100 और इससे 1000। तो ऐसे ऐसे करके 10 की रेशियो में आपका कम होता जाता है। और वैसे ही अगर आप बढ़ते की रेशियो में जाते हैं तो ये 10 की रेशियो में आपके पास बढ़ता हुआ मिलता है। तो अब ये तो हो गई बात कि ये सब होती हैं यूनिट्स। ठीक है, अब इन यूनिट्स का कन्वर्जन कैसे होता है। ठीक है, आपने कई बार सुना होगा एक जो किलोमीटर होता है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, ये होता है ना। तो अब हमने इसका कर दिया कन्वर्जन। अब कन्वर्जन का किया, हम गए हायर साइड टू लोअर साइड। ठीक है, तो जब भी आप जाएं हायर साइड टू लोअर साइड, मतलब आप किलो से आए मीटर पे, तो कितने स्टेप चले, 1 2 एंड 3 स्टेप अप डाउन आए, तो आपको यहाँ पर 3 बार आपको जो है 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। इट मीन्स 1000 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। वैसे ही अगर आपको कन्वर्ट करना है स्मॉलर टू बिगर, इट मीन्स 1 मीटर को कन्वर्ट करना है किलोमीटर में, देन व्हाट विल बी डू। अब आपको देखिए 1 1 2 3 स्टेप जो है आपको ऊपर चढ़ना पड़ेगा। तो इस केस के अंदर आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करने के केस में आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास यूनिट आ जाएगी जो कन्वर्ट हो जाएगी किलोमीटर में। वैसे ही अपने डेकामीटर के लिए, जिसको अपने DAM से शो करते हैं, हेक्टोमीटर HM और किलोमीटर KM, तो इनकी स्मॉलर यूनिट भी जो है आपको यहाँ पर रिमेंबर होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास होता है डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। तो इसी तरीके से इस रूल को फॉलो करते हुए चलिए करते हैं अपने क्वेश्चंस को। अब आपको कन्वर्ट करना है 3 किलोमीटर टू मीटर, जैसे कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया। अब किलोमीटर टू मीटर मतलब हायर साइड टू लोअर साइड जा रहे हैं, लार्जर टू स्मॉलर जा रहे हैं, तो अपने करेंगे मल्टीप्लाई। तो कितनी बार देखिए जा रहे हैं, यहाँ पर तो मैं ऑलरेडी खड़ा हूँ, तो 1 2 3, तो यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 इंटू 1000, तो ये आपके पास हो जाएगा 3000 मीटर्स एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर है ये क्वेश्चंस कैसे हो रहे हैं। बात करें बी पार्ट की, तो 2 मीटर को सेंटीमीटर, अब मीटर अपने मान लीजिए यहाँ खड़े हैं मीटर पे और सेंटीमीटर पे तक जाना है, तो 1 एंड 2 स्टेप आपको डाउन जाना पड़ेगा। मतलब आप लार्जर टू स्मॉलर जा रहे हैं, 2 स्टेप जा रहे हैं, तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो या फिर इसको 10 इंटू 10 से कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा 200 सेंटीमीटर एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। तो आई होप स्टूडेंट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको जो है समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर पे खड़े हैं और मिलीमीटर में जा रहे हैं, MM पे जा रहे हैं, है ना। तो सिर्फ एक स्टेप में डाउन गया तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 इंटू 10 mm, इट मीन्स 50 mm या फिर मिलीमीटर इज योर आंसर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन ईजी लग रहे हैं, है ना, सिर्फ मल्टीप्लाई तो करना है, लेकिन इनका जो आपको ऑर्डर है वो हमेशा याद रखना है, किलो, हेक्टो, डेका, देन मीटर, डेसी, सेंटी एंड मीटर। ठीक है, इस हिसाब से आपको ये करना है।
नेक्स्ट बात करें डी पार्ट की। नाउ कन्वर्ट मीटर टू सेंटीमीटर। अब देखिए मीटर टू सेंटीमीटर आपको यहाँ पर 2 स्टेप्स डाउन जाना पड़ेगा, तो 2.9 मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ पर देखिए आपका वर्क करेगा क्या, जो आपने डेसिमल में सीखा है। डेसिमल में आपने सीखा है कि 100 से किसी डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, आपका जो ये है जितने जीरोस होते हैं उतना राइट में मूव कर जाता है। तो जो डेसिमल है वो मूव करेगा 2 प्लेसेस, तो ये आपके पास हो जाएगा 290 सेंटीमीटर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखिए इस टेबल को आपको याद कर लेना है, इस स्टेप को आपको याद कर लेना है, उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आपसे इजीली होते जाएंगे। नेक्स्ट देखिए किलोमीटर को मीटर में, मतलब आपको 3 स्टेप्स डाउन जाना पड़ेगा, लार्जर टू स्मॉलर जाना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से। तो 0.89 मल्टीप्लाई बाय 1000। तो यहाँ पर देखिए आपका जो डेसिमल है मूव करेगा 3 प्लेसेस, इट मीन्स 890 मीटर्स इज योर आंसर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एफ की बात करें, एफ में देखिए मीटर टू मिलीमीटर। अब मीटर टू मिलीमीटर देखेंगे आपको यहाँ पर अगेन 3 स्टेप्स डाउन जाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर आप खड़े हैं तो 1 2 3, तो 3 स्टेप डाउन जाएंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 0.3 मल्टीप्लाई बाय 1000 और ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका मिलीमीटर में। तो यहाँ से देखिए जो आपका डेसिमल है वो 3 प्लेसेस मूव करेगा, तो 300 इज मिलीमीटर इज योर आंसर। यूनिट आपको जरूर लगानी है क्योंकि यूनिट ही डिफाइन कर रही है आपके आंसर को, क्योंकि अगर आप यहाँ पर mm की जगह m लिख देते हैं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। यूनिट का आपको हमेशा यहाँ पर ध्यान देना है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए DAM मतलब डेकामीटर। डेकामीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो मतलब एक ही स्टेप जो है आप यहाँ पर लार्जर टू स्मॉलर जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको करना पड़ेगा 10 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका मीटर में और ये हो जाएगा 70 मीटर एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन इजी है, सिर्फ आपको रिमेंबर करना है इनका ऑर्डर। ठीक है, अब हेक्टोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो आपको यहाँ से देखिए 2 स्टेप्स डाउन जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आप खड़े हैं तो 1 और 2 स्टेप्स आप डाउन जाएंगे तो आप पहुँच जाएंगे मीटर के ऊपर, मतलब यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना है 100 से। ठीक है, मतलब जितने स्टेप आप डाउन जाते जा रहे हैं 10 की पावर उतने से आपको करना है मल्टीप्लाई। तो 5 × 100 ये कन्वर्ट हो गया मीटर में एंड 500 मीटर्स इज योर आंसर स्टूडेंट्स। बात करें आई पार्ट की, तो आई पार्ट में देखिए मीटर को कन्वर्ट करना है डेसीमीटर में, तो एक स्टेप डाउन जा रहा है तो 2 × 10 और ये कन्वर्ट हो गया डेसीमीटर में, तो 2 × 10 होता है 20 डेसीमीटर एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है जिसमें सिंपली आपको लार्जर साइड टू मूव करना था बिगर साइज। ठीक है, तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे, ये थोड़ा डिफरेंट हिट करेगा आपको। यहाँ पर देखिए आपको जाना है, देखिए मैं सिंपली यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। यहाँ पर देखिए आप जा रहे हैं स्मॉलर टू लार्जर, तो स्मॉलर टू लार्जर के केस में हमेशा हम क्या करते हैं, हम करते हैं डिवाइड। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम जा रहे थे लार्जर टू स्मॉलर, तो इस केस में हमेशा हमारे पास क्या होता है, इस केस में हमेशा होता है मल्टीप्लाई। तो अब डिवाइड करना है, कितने स्टेप आप जो है अप जा रहे हैं उतने स्टेप आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है। अब सेंटीमीटर टू मीटर, तो 2 स्टेप्स आपको ऊपर जाना पड़ता है। अगर आप यहाँ पर देखें तो देखिए यहाँ पर आप खड़े हैं सेंटीमीटर में, तो 1 और 2 स्टेप्स आपको जाना पड़ेगा, मतलब 10 की पावर 2 100 से यहाँ पर आपको कर देना है डिवाइड। सो 478 इज डिवाइडेड बाय 100 और ये कन्वर्ट हो जाएगा मीटर में। अब डिवाइड में 100 हो या 10 की कोई भी पावर हो, 10 100 1000 जो भी हो, तो डेसिमल आपका उतने प्लेसेस लेफ्ट में मूव कर जाता है। यहाँ पर डेसिमल नहीं है तो सपोज कर लेते हैं डेसिमल यहाँ है, तो यहाँ से 2 प्लेसेस ये मूव कर जाएगा, तो 4.78 मीटर इज योर आंसर। बात करें बी पार्ट की, अगेन सेंटीमीटर टू मीटर 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 3209 डिवाइड बाय 100 और कन्वर्ट हो गया ये आपका मीटर में। अब डिवाइड करने पर ये आपके पास आ जाएगा 32.09 मीटर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन इजी है, सिर्फ लर्न करना है इनका ऑर्डर। ठीक है,
तो एम मतलब मिलीमीटर टू सेंटीमीटर। तो मिलीमीटर टू सेंटीमीटर सिर्फ एक स्टेप है, यहाँ पर मिलीमीटर है और यहाँ सेंटीमीटर है, तो आप सिंपली 10 से यहाँ पर आपको डिवाइड करना पड़ेगा। सो 90 डिवाइड बाई 10 और ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका सेंटीमीटर में। 10 से 10 कैंसल एंड 9 सेंटीमीटर इज योर आंसर स्टूडेंट्स। बात करते हैं इसके डी पार्ट की। अब यहाँ पर देखिए मीटर टू किलोमीटर आपको यहाँ पर चढ़ने पड़ेंगे 3 स्टेप्स, मतलब 3 स्टेप्स आपको अबव जाना पड़ेगा। तो इस केस में आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। तो 49 इज डिवाइडेड बाय 1000 और ये कन्वर्ट हो जाएगा किलोमीटर में। अब यहाँ पर कहेंगे सर नंबर तो 2 ही हैं, क्या करें? अब हमने डेसिमल की पहले रिएक्शन तो पढ़ी नहीं, कोई बात नहीं, मैं आपके पास यहाँ पर हूँ हेल्प करने के लिए। तो सिंपली आपको यहाँ पर लगा देना है एक 0, ठीक है। सो 0.049 किलोमीटर इज योर आंसर, ठीक है। जहाँ पर कोई नहीं होता वहाँ पर 0 होता है, ठीक है। तो बात करें ई की, यहाँ पर देखिए मीटर टू किलोमीटर है ना, अगेन मीटर टू किलोमीटर। अब यहाँ पर आपको 3 स्टेप ऊपर जाना है, इट मीन्स आपको 10 की पावर 3 जो कि 1000 है उससे करना पड़ेगा डिवाइड। सो 2000 इज डिवाइडेड बाय 1000 और ये कन्वर्ट हो जाएगा किलोमीटर में। तो 30 से 30 कैंसिल एंड 2 किलोमीटर इज योर आंसर स्टूडेंट्स। बात करें एफ पार्ट की, सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए देखिए आपको चढ़ने पड़ते हैं 2 स्टेप्स, 1 एंड 2। इट मीन्स 10 की पावर 2 100 से करना पड़ेगा डिवाइड। सो 200 इज डिवाइडेड बाय 100 और ये आपके पास आ गया मीटर। तो 2 मीटर इज योर आंसर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए जी पार्ट। जी पार्ट में मिलीमीटर टू मीटर। अब मिलीमीटर टू मीटर करने के लिए आपको लेने पड़ते हैं 3 स्टेप्स, मतलब 10 की पावर 3 जो कि होती है 1000। सो 428 डिवाइड बाय 1000 और ये कन्वर्ट हो गया मीटर में। और देखिए 3 नंबर ही हैं तो यहाँ पर सिंपली 0.428 मीटर इज योर आंसर, ओके। नेक्स्ट एच की बात करें, मिलीमीटर टू मीटर। अगेन देखिए अभी हमने पढ़ा मिलीमीटर टू मीटर, आपको यहाँ पर 10 की पावर 3 जो कि है 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो सर अगेन यहाँ पर तो नंबर 1 है, डेसिमल 3 प्लेसेस मूव कैसे करेगा? तो इसके आगे हम लगा देंगे 2 zeros और ये मूव कर गया आपका डेसिमल लेफ्ट में 3 प्लेसेस एंड दिस इज योर आंसर 0.003। आई की बात करें यहाँ पर, अगर अपने आई की बात करेंगे तो DAM का मतलब होता है डेकामीटर, को कन्वर्ट करना है किलोमीटर। मतलब यहाँ पर आपको 2 स्टेप्स जो है मूव करना है स्मॉलर टू लार्जर, डेका से किलोमीटर। तो यहाँ पर 10 की पावर 2 इट मीन्स 100 से करना पड़ेगा आपको डिवाइड। तो 100 से इसको कर देते हैं डिवाइड। तो देखिए यहाँ पर आई पार्ट की बात करें तो 8 डिवाइड बाई 100, तो ये आपके पास हो गया 0.08 किलोमीटर एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। तो आई तक अपने ये क्वेश्चन हो चुके हैं जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अपने बात करते हैं। देखिए अब देखिए यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है, देखिए यहाँ पर आप मीटर ग्राम लीटर, ठीक है, तीनों सेम रहेंगे। आपकी बस जो ग्राम है डेका के आगे ग्राम लग जाएगा, हेक्टो के आगे ग्राम लग जाएगा, आपका जो ये ऑर्डर है वो सेम का सेम रहेगा, ठीक है। तो मिलीग्राम मिलीलीटर ऐसे भी हो सकता है। अगेन किलोग्राम टू ग्राम, मतलब लार्जर टू स्मॉलर जा रहे हैं तो हम क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 5 किलोग्राम को ग्राम में करना है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से, क्योंकि 3 स्टेप्स आपको जाना पड़ेगा डाउन और ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्राम में और 5000 ग्राम इज योर आंसर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इन जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपको इन चीज़ों का रखना है ध्यान कि आप इसको कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। बात करें बी पार्ट की तो 3.7 किलोग्राम को करना है ग्राम में, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10⁻³ मतलब 1000 से और ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्राम में। तो ये आपके पास हो जाएगा देखिए 3700 ग्राम, ठीक है। यूनिट आपको हमेशा लिखनी है, ये बात का आप हमेशा ध्यान रखें। 0.289 किलोग्राम मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से और मल्टीप्लाई करने पर ये आपके पास आ जाएगा 289 ग्राम, है ना, एंड दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट इसके डी पार्ट की बात करें।
अब देखिए ग्राम टू मिलीग्राम है ना, तो ग्राम से मिलीग्राम जाने में अगेन आपको 3 है ना, तो 3 स्टेप डाउन जाना पड़ेगा, मतलब लार्जर टू स्मॉलर, मल्टीप्लाई अगेन आप करेंगे 1000 से, तो 3.59 मल्टीप्लाई बाय 1000 और ये कन्वर्ट हो जाएगा मिलीग्राम के अंदर, तो ये आपके पास हो जाएगा 359 एंड 0 मिलीग्राम। ठीक है, अब यहाँ पर 2 प्लेसेस थी तो मैंने मूव कराने के लिए यहाँ पर एक 0 लगा दिया और आपका ये क्या हो गया 3590 मिलीग्राम हो गया। अब 9 ग्राम को अगेन मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे किसमें, मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से, सो 9 इंटू 1000 और ये कन्वर्ट हो जाएगा मिलीग्राम, तो ये आपके पास हो गया 9000 मिलीग्राम। ठीक है, उसके बाद अगर अपने यहाँ पर बात करें एफ पार्ट की, तो यहाँ पर देखिए ग्राम से अगेन मिलीग्राम में करना है, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.05 इंटू 1000 और ये कन्वर्ट हो जाएगा मिलीग्राम के अंदर, तो यहाँ से देखिए 5 इंटू 1000, 5 इंटू 1000 ये आपके पास हो जाएगा, देखिए 3 प्लेसेस मूव करना है 50 मिलीग्राम एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो नेक्स्ट अपने यहाँ पर बात करते हैं जी पार्ट की, तो यहाँ पर क्यू का मतलब होता है आपके पास क्विंटल। ठीक है, सो 1 क्विंटल इज इक्वल टू आपके पास होता है 100 किलोग्राम, तो यहाँ पर किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करना है 100 से और ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा किलोग्राम में, 2 इंटू 100 200 किलोग्राम इज योर आंसर स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड के एच की अपने यहाँ पर बात करें, ये आपके पास है टन, तो 1 टन इज इक्वल टू होता है आपके पास 1000 किलोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर 2.9 मल्टीप्लाई बाय 1000 और ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका किलोग्राम के अंदर, तो ये आपके पास हो जाएगा 2900 किलोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जी और एच का आंसर आ गया एंड लास्ट आपके पास है आई, तो यहाँ पर किलोग्राम को कन्वर्ट करना है ग्राम में है ना, किलोग्राम को कन्वर्ट करना है ग्राम में, मतलब आप लार्जर टू स्मॉलर जा रहे हैं और यहाँ पर आपको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई 1000 से, तो 0.032 इज मल्टीप्लाई बाय 1000 और ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्राम के अंदर और ये आपके पास हो गया 32 ग्राम एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये सब क्लियर है, ये क्वेश्चन अपने कैसे कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमने जो ग्राम का किया था लार्जर टू स्मॉलर, अब अपने करेंगे देखिए ग्राम टू किलोग्राम है ना, ग्राम टू किलोग्राम मतलब स्मॉलर टू लार्जर, तो यहाँ पर हमें करना पड़ेगा डिवाइड। ठीक है, तो डिवाइड के केस में अब यहाँ पर देखिए, अब ग्राम टू किलोग्राम मतलब 3 स्टेप आप जा रहे हैं ऊपर, मतलब स्मॉलर टू लार्जर, तो यहाँ पर आपको डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से, तो 4000 इज डिवाइडेड बाय 1000 और ये कन्वर्ट हो गया आपका किलोग्राम में, सो 4 किलोग्राम इज योर आंसर। ठीक है, बात करें इसके बी पार्ट की, अगेन ग्राम टू किलोग्राम डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से, तो 1000 से डिवाइड करने पर आपका कन्वर्ट हो गया किलोग्राम में, तो ये हो गया देखिए 20 से और 20 कैंसिल। अब देखिए 18 में डिवाइड करना है 10 का, सो 18 डिवाइडेड बाय 10, तो आपका जो डेसिमल है मूव करेगा लेफ्ट में 1 प्लेस, 1.8 किलोग्राम, तो इज योर आंसर। बात करें सी पार्ट की, 46 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करना पड़ेगा 1000 के अंदर। ठीक है, तो 1000 में डिवाइड करने पर कन्वर्ट हो जाएगा किलोग्राम में, तो यहाँ पे देखिए 2 नंबर है तो एक लगा देंगे अपने 0, तो 0.046 किलोग्राम इज योर आंसर गाइस। बात करें इसके डी पार्ट की, अगेन मिलीग्राम को कन्वर्ट करना है ग्राम के अंदर, तो यहाँ से देखिए मिली टू ग्राम मतलब आप इस मिली पे खड़े हैं और ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो 3 स्टेप आपको ऊपर जाना पड़ेगा, तो 1000 से यहाँ पर आपको करना पड़ेगा अगेन डिवाइड, तो 1000 से अपने यहाँ पर कर देते हैं देखिए डिवाइड, सो 729 इज डिवाइडेड बाय 1000 और ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्राम में, तो ये हो जाएगा 0.729 ग्राम। बात करें ई पार्ट की,
मिलीग्राम को अगेन ग्राम में कन्वर्ट करना है, डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से। मतलब जब भी आप स्मॉलर टू लार्जर जाएंगे आपको डिवाइड करना ही पड़ेगा। तो ये आपके पास हो जाएगा 0.7 ग्राम। एंड एफ की अगर अपने बात करें 67 को डिवाइड करेंगे 1000 से तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्राम में। तो 0.067 ग्राम इज योर आंसर गाइस। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अपने बात करते हैं यहाँ पर इसके जी पार्ट की। अगेन जी पार्ट में आपको मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो सिंपली आपको पता है 3 स्टेप ऊपर जाना पड़ेगा, लार्जर जाना पड़ेगा, तो डिवाइड करना पड़ेगा इसको 1000 से। और ये आपके पास हो गया 0.008 ग्राम। ठीक है। और जी के बाद अगर अपने यहाँ पर बात करें इसके एच पार्ट की, अगेन 9 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो 3 स्टेप लार्जर जाना पड़ेगा, तो डिवाइड करना पड़ेगा हमें यहाँ पर 1000 से। तो 1000 से डिवाइड करने पर ये आपके पास आ गया 0.009 किलोग्राम। ठीक है। एंड फाइनली बात करें इसके आई पार्ट की, तो सी का मतलब सेंटीग्राम टू mg का मतलब मिलीग्राम। ठीक है। तो सेंटीग्राम टू मिलीग्राम आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है। तो सेंटीग्राम और मिलीग्राम में जो होता है ये होता है सेंटी और ये होता है मिली। मतलब एक स्टेप जो है आपको यहाँ पर जाना पड़ रहा है यहाँ पर डाउन। ठीक है। तो एक स्टेप जाना पड़ रहा है डाउन। तो इस केस में यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए डाउन जाने के केस के अंदर आपको हमेशा क्या करना है, मल्टीप्लाई। मतलब जब आप लार्जर टू स्मॉलर जाते हैं तब आप करते हैं मल्टीप्लाई। तो 2 × 10 इट मीन्स आपके पास ये हो जाएगा 20 मिलीग्राम। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने वक्त बदल दिए, हालात बदल दिए, एक क्वेश्चन बिल्कुल अलग कर दिया। तो यहाँ पर आपको हमेशा एक लाइन के ऊपर नहीं चलना, आपको हमेशा चलना है अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर एच जी मतलब हेक्टोग्राम टू ग्राम। तो हेक्टोग्राम टू ग्राम के लिए आपको जाना पड़ता है लार्जर टू स्मॉलर 2 स्टेप्स। तो यहाँ पर सिंपली हमें करना पड़ेगा मल्टीप्लाई 10⁻²से। तो 10⁻² मतलब 100। तो 4 × 100 तो ये आपके पास हो गया ग्राम में कन्वर्ट 400 ग्राम। बी की बात करें यहाँ पर किलोमीटर टू, यहाँ पर आपके पास है डेसीमीटर, है ना, किलोमीटर टू डेसीमीटर। अब इसके लिए आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा, यहाँ से देखिए किलोमीटर ये रहा। ठीक है। और डेसीमीटर जो है वो आपके पास ये रहा। तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4 मतलब 4 स्टेप जो है आपको यहाँ पर डाउन जाना पड़ रहा है। मतलब 10⁻⁴ मतलब 10,000 से आपको यहाँ पर करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो 1.9 मल्टीप्लाई बाय 10,000 और ये आपका हो गया डेसीमीटर। तो 10,000 से मल्टीप्लाई करने पर ये आपके पास हो गया 19,000 डेसीमीटर। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ में आ रहा है और क्वेश्चन करने में ज़रूर मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि सिंपली मल्टीप्लाई तो करना है ना। और एक ऑर्डर आपको यहाँ पर अपने दिमाग में रखना है। DAG मतलब डेकाग्राम को डेसीग्राम में कन्वर्ट करना है। तो डेकाग्राम को डेसीग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आपको यहाँ पर लेने पड़ते हैं 2 जम्प्स। तो यहाँ पर 10⁻² मतलब 100 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। ठीक है। तो 100 से मल्टीप्लाई करने पर ये हो गया 830 डेसीग्राम एंड दिस इज योर आंसर। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट अपने बात करते हैं यहाँ पर डी पार्ट की। DAM मतलब डेकामीटर को करना है किलोमीटर में। तो डेकामीटर को किलोमीटर में करने के लिए 2 स्टेप आपको जाना पड़ता है ऊपर, मतलब स्मॉल टू लार्जर करना पड़ेगा डिवाइड। सो 75 को डिवाइड करूँगा मैं 100 से। तो 100 से डिवाइड करने पर ये आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा किलोमीटर में और आंसर आ जाएगा 0.75 किलोमीटर। ठीक है। बात करें इसके ई पार्ट की। DG मतलब डेसीग्राम को करना है, MG मतलब मिलीग्राम में। तो 2 स्टेप आपको जाना पड़ेगा स्मॉलर साइड मतलब लार्जर टू स्मॉलर, यहाँ करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो 4 × 10⁻² इट मीन्स 100 एंड 4 × 100 400 मिलीग्राम इज योर आंसर। ठीक है। 400 मिलीग्राम इज योर आंसर।
एंड फाइनली इसके एफ पार्ट की अगर अपने बात करें तो यहाँ पर देखिए 300 किलोग्राम को कन्वर्ट करना है क्विंटल के अंदर, है ना। तो 1 क्विंटल इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास 100 किलोग्राम, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आपको जाना है स्मॉलर टू लार्जर। तो स्मॉलर टू लार्जर जब भी हम जाते हैं हमें करना पड़ता है डिवाइड, मतलब यहाँ पर 100 से हमें करना पड़ेगा डिवाइड। तो यहाँ पर देखिए 300 डिवाइड बाय 100 और ये कन्वर्ट हो जाएगा क्विंटल के अंदर, और 3 क्विंटल इज योर आंसर फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आपके 5 क्वेश्चन हो चुके हैं और फाइनली अपने पहुंच चुके हैं लास्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। कंपेयर करना है आपको ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू के साइन से। अब यहाँ पर देखिए ये आपके पास है 5000 मिलीमीटर, ठीक है, और ये है मीटर। अब मीटर से मिलीमीटर में जाने के लिए आपको यहाँ पर 3 जंप्स लेने पड़ते हैं और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से। तो 5 × 1000, तो ये आपके पास हो जाएगा 5000, तो मिलीमीटर, और ये हो गया आपके पास इक्वल। तो इक्वल टू का साइन आपके पास फर्स्ट के अंदर आ जाएगा। बात करें सेकंड की, तो 3.8 किलोग्राम, तो 3.8 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए देखिए लार्जर टू स्मॉलर जा रहे हैं, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 3 स्टेप डाउन जाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से। तो 1000 से मल्टीप्लाई करने पर ये आपके पास हो गया 3800 ग्राम, और ये आपके पास है 400 ग्राम। तो ये आप देख के बता सकते हैं कि कौन सा बड़ा है, 3.8 किलोग्राम इज ग्रेटर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि जो आपकी यूनिट हमेशा सेम होगी तभी तो आप कंपेयर कर पाएंगे ना। तो 5 मिलीग्राम है और ये 1 ग्राम है, तो 5 मिलीग्राम को मैं रहने देता हूँ एज इट इज़, और 1 ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 ग्राम से मिलीग्राम जाने के लिए आपको 3 स्टेप डाउन जाना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1000 से मल्टीप्लाई करने पर ये तो आपके पास 5 मिलीग्राम है और ये आपके पास हो गया 1000 मिलीग्राम। तो यहाँ पर 1 ग्राम इज़ ग्रेटर, है ना। तो जो दिखता है वो होता नहीं है। यहाँ पर आपको देखिए कि 5 तो बड़ा है, चलो इसको अपने बड़े की तरफ लगा दें, लेकिन जो यूनिट है ना ये सारा खेल बदल के रख देती है। नेक्स्ट अगर अपने यहाँ पर बात करें डी पार्ट की, 3 ग्राम्स, है ना। ग्राम को मल्टीप्लाई करें, अपने को मिलीग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 में। तो 3 × 1000 ये आपके पास हो गया 3000 मिलीग्राम, और यहाँ पर है आपके पास 30,000 मिलीग्राम। तो ऑब्वियस सी बात है 30,000 मिलीग्राम इज़ ग्रेटर, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ग्रेटर टू का साइन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मीटर को कन्वर्ट करना है यहाँ पर मिलीमीटर में, तो यहाँ पर देखिए 3 स्टेप डाउन जाना पड़ेगा, मतलब 1000 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 0.087 मीटर को कन्वर्ट करना है मिली में, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। तो 1000 से मल्टीप्लाई करने पर ये आपके पास देखिए आ जाएगा 8.7 मिलीमीटर, जो कि सिमिलर है, तो ये आपके पास हो जाएगा इक्वल। और एफ पार्ट की यहाँ पर अगर अपने बात करें तो 0.2 किलोमीटर, और यहाँ पर है आपके पास 2000 मिलीमीटर। अब देखिए किलोमीटर टू मिलीमीटर जाने के लिए आपको 6 स्टेप डाउन जाना पड़ेगा, मतलब 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 0.2 × 10 की पावर 6, तो ये आप देख के बता सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है कि ये आपके पास 2 के बाद 2 × 10⁵ है, ये आपके पास क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आपकी जो एक्सरसाइज है सेल्फ लर्निंग प्रैक्टिस 2L हो चुकी है कंप्लीट। तो मैं आशा करता हूँ मैं अपना पूरा बेस्ट दिया है आपको समझाने के लिए, आपको इससे हेल्प मिली है। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।